प्रोग्राम नन्हे रोजेदार को पेश कर रहे हैं रूह अफ़ज़ा ड्रिंक ऑफ इंडिया रूह अफ़ज़ा ड्रिंक ऑफ इंडिया और ताउन कर रहे हैं खैबर सीमेंट। खैबर सीमेंट दिल से बनाओ। नाजरीन आदाब, मुंसिफ टीवी की खुसूसी पेशकश नन्हे रोजदार के साथ मैं आपका मेज़बान युवेश कुरैशी। आज हम आपको लिए चलते हैं कश्मीर के तारीखी शहर श्रीनगर में, जहां हम देखेंगे किस तरीके से यहाँ के बच्चे पूरे जोश खरोश के साथ अपने रोज़ों का एहतमाम करते हैं। इस प्रोग्राम को आप तक पहुँचाया है रूह अफ़ज़ा ने और ताउन किया है खैबर सीमेंट ने। नन्हे रोजेदार की टीम आज खूबसूरत वादियों के शहर श्रीनगर में मौजूद है, जहां हमें ऐसे मासूम चेहरों से मिलने का मौका मिला जो कम उम्री के बावजूद ईमान, जज्बे और हौसले की रोशन मिसाल बने हुए हैं। ये नन्हे रोजेदार न सिर्फ दीनी तालीम हासिल कर रहे हैं बल्कि दुनियावी उलूम में भी आगे बढ़ने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं, जो इनके रोशन मुस्तकबिल की अलामत है। रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत महीने में यहाँ का माहौल निहायत रूह परवर नज़र आता है। ये बच्चे निहायत शौक़ और मोहब्बत के साथ रोज़े रखते हैं, नमाज़ों की पाबंदी करते हैं और तिलावत कुरान में मशगूल रहते हैं। इनकी मासूम दुआएं, इनकी इबादत और इनका खुलूस दिल को छू लेने वाला है। श्रीनगर की इस बाबरकत फ़िज़ा में ये नन्हे रोज़ेदार हमें ये पैगाम देते हैं कि अगर नीयत सच्ची हो और दिल में शौक़ हो तो उम्र कभी भी इबादत में रुकावट नहीं बनती। ये बच्चे न सिर्फ अपने घरों बल्कि पूरे मुआशरे के लिए एक रोशन मिसाल है। यहाँ ये मासूम नन्हे रोज़ेदार जहाँ एक तरफ इबादत में दिलजमी के साथ मसरूफ़ रहते हैं, वहीं दूसरी जानिब अपनी फितरी मासूमियत के तहत खेल कूद की खूबसूरत सरगर्मियों में भी हिस्सा लेते हैं। रोज़ा रखने के बावजूद इनके चेहरों पर ताजगी, खुशी और जोश साफ छलकता है। कभी ये बच्चे आपस में खेलते हुए नजर आते हैं तो कभी हंसी मजाक के साथ अपने वक्त को खुशगवार बनाते हैं। इनकी ये सरगर्मियां न सिर्फ इनकी जिस्मानी नशोनुमा का जरिया बनती हैं बल्कि रमज़ान के बाबरकत लम्हात को मज़ीद यादगार भी बना देती हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम अयान इकबाल है, मैं उड़ी रहता हूँ। मैं 8वीं जमात का तालिब इल्म हूँ। और दिन कैसा गुजरता है आपका? हमारा दिन बहुत अच्छा गुजरता है। हम इधर पढ़ते भी हैं, खेलते भी हैं। हम बाहर जाते हैं क्रिकेट खेलने, और हम इधर यहाँ भी हम इंडोर गेम्स खेलते हैं, जैसे कैरम बोर्ड हो गया, हैंड पावर, और हम एसकाई जाते हैं ट्यूशन। हम यहाँ सब जब इफ्तारी का टाइम होता है हम सबसे पहले वुज़ू करते हैं, उसके बाद हम दुआ मग़फ़िरत करते हैं। जिन्होंने दुआ के लिए कहा होता है उनके लिए भी दुआ करते हैं। तो कैसे ज़िक्र अज़कार रहता है यहाँ पर? बहुत अच्छा ज़िक्र अज़कार रहता है यहाँ पर। यही नन्हे रोज़ेदार हमारे मुआशरे के रोशन मुस्तकबिल की उम्मीद हैं। यहाँ मौजूद कुछ नन्हे रोज़ेदारों ने निहायत खूबसूरत अंदाज में हमें रोज़े की फ़जीलत के बारे में भी आगाह किया। इन मासूम बच्चों के अल्फाज सादा ज़रूर थे, मगर इनमें ईमान की गहराई और सच्चाई साफ छलक रही थी। मेरा नाम खालिद खान, मैं 10वीं जमात पढ़ता हूँ और मैं सबर से ताल्लुक़ रखता हूँ। तो मैं आज आपके सामने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस बयान करना चाहता हूँ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अन अबी हुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन यअख़ुज़ु अन्नी हाउलाइल कलिमाति फ़यअमल बिहिन्ना मन युअल्लिम फ़यअमल बिहिन्ना फ़क़ाल अबू हुरैरह फ़क़ुल्तु अना या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़अख़ज़ बियदी फ़अद ख़म्सन फ़क़ाल इत्तक़िल महारिम तकुन आबुदुन नास वर्ज़ बिमा क़सम अल्लाहु लक तकुन अग़नन नास व अहसिन इला जारिक तकुन मुमिना व अहिब्ब लिन्नास मा तुहिब्बु लिनफ्सिक तकुन मुस्लिमा वला तकसिर ज़हीक फ़इन कसरत ज़हीक तुमीतुल क़ल्ब। रवाहु तिरमिज़ी। तर्जुमा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी ये 5 बातें कौन कबूल करेगा और उन पर खुद भी अमल करेगा और दूसरे ऐसे लोगों को बताएगा जो उस पर अमल करे। तो हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि मैंने फरमाया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं ये काम करूँगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरा हाथ पकड़ा और ये 5 बातें गिन के बताई। मुहर्रमात से बचो, लोगों में सबसे बड़ी इबादत गुज़ार बन जाओगे।
जितनी रोज़ी अल्लाह ने तुम्हारे लिए मुकद्दर की है उस पर राज़ी हो जाओ, सबसे बड़ी मालदार बन जाओगे। अपने पड़ोसी के साथ अच्छा सलूक करो, पक्के मोमिन बन जाओगे। जो कुछ अपने लिए पसंद करोगे वही अपने भाई के लिए भी पसंद करो, पक्के मोमिन बन जाओगे। ज़्यादा ना हंसा करो क्योंकि इसलिए कि ज़्यादा हंसना दिल को मुर्दा बना देता है। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरा नाम मुनीबुल इस्लाम, मैं चौथी जमात का तालिब इल्म और मैं 11 साल का हूँ और मैं आज आपके सामने अल्लाह के 99 नाम बोलना चाहता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्अलुका या मन हुवा अल्लाहुल लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल रहमानुर रहीम मालिकुल कुद्दूस सलामुल मुमिनुल मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बार मुतकब्बिरुल खालिकुल बारि المصور الغفار القهار الوهاب ذاك الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت حسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين ولي الحميد المحسن المبدئ المعيد المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المتقيم العفو المالك الملك ذو الجلال والإكرام الباسط الجامع الغني المغني النامي الظاهر النافع النور الحاد البديع الباقي وارث الرشيد الصبور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال النبي صلى الله عليه वसल्लम अस्सलातु नूरुन। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज नूर है। रवाह मुस्लिम। इन नन्हे रोजेदारों की बातों से ये एहसास होता है कि दीन की समझ उम्र की मोहताज नहीं, बल्कि सच्चे दिल और खुलूस से हासिल होती है। यकीनन इन बच्चों की ये खूबसूरत सोच और ईमान अफरोज बातें हर सुनने वाले के दिल को छू लेती हैं। यहाँ मौजूद कुछ नन्हे रोजेदारों ने निहायत अकीदत और मोहब्बत के साथ दुआइया कलिमात भी सुनाए, जिन्हें सुनकर दिल बेख्तियार नर्म हो जाता है। मेरा नाम सलमान है, मैं 13 साल का हूँ और मैं 5th क्लास में पढ़ता हूँ। मैं डोडा में रहता हूँ और मैं आपके सामने कुरान की तिलावत करना चाहता हूँ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वत्तीनि वज़्ज़ैतून वतूर सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन। लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम सुम्मा रददनाहु अस्फ़ल साफ़िलीन इल्लल्लज़ीना आमनू वअमिलुस्सालिहाति फ़लहुम अज्रुन ग़ैरु ममनून। फमा युकज़्ज़िबुका बअदु बिद्दीन अलैहिस्सलाहु बिअहकमिल हाकिमीन। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى
ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف العولى صحف إبراهيم وموسى. नाजरीन, वक्त है एक वक्फे का और वक्फे के बाद फिर मिलते हैं. नाजरीन, एक बार फिर से खैर मकदम है आपका नन्हे रोज़दार में, और हम आज यहाँ आए हैं और बात कर रहे हैं यहाँ के छोटे छोटे बच्चों से. इन मासूम लबों से निकलने वाली दुआएं खुलूस, सादगी और ईमान की खुशबू से महक रही थीं। किसी ने अपने वालिदैन की सेहत और सलामती के लिए दुआ की तो किसी ने मुल्क व मिल्लत की भलाई मांगी। कुछ बच्चों ने ये भी दुआ की कि अल्लाह ताला हम सबको रमज़ान की बरकतों से खूब नवाजे और हमें नेक रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। इन नन्हे हाथों का उठना और मासूम आवाज़ों में मांगी गई दुआएं एक ऐसा रूह परवर मंजर पेश करती हैं जो यकीनन अल्लाह के हुजूर कबूलियत का दर्जा रखती हैं। मेरा नाम अफनान है, सेकंड क्लास में पढ़ता हूँ। मैं आठ साल का हूँ। और आप आज पहली बार रोज़ा रखे? हाँ। कैसा महसूस हो रहा है? अच्छा, रोज़ा रखे हम ये अल्लाह के करीब आते हैं, और मैं चाहता हूँ कि मैं बड़े होकर इससे भी ज़्यादा रोज़ा तालीम है और मैं बारामूला से और मैं 10वीं जमात का तालीम और उम्र 16 साल। तो रोज़ा आपको क्यों अच्छा लगता है? तो रोज़ा हमें इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि हम रोज़ा रख के बुरे काम हैं उनसे हम दूर हो जाते हैं और इससे हमें अल्लाह का तक़वा हासिल होता है। तो रोज़ों की बात करें तो रोज़े में कितने अशरे होते हैं, क्या कुछ फजीलत है? रोज़े में 3 अशरे होते हैं। पहले होते हैं रहमत, होती है मग़फ़िरत, और तीसरा अशरा जो होता है उसमें जो नार जहन्नम से अल्लाह ताला जो उसको दूर करते हैं। तो क्या फजीलत है रमज़ान की? रमज़ान की ये फजीलत है कि अल्लाह ताला इसमें अपने बंदों से कहता है कि तुम जितना मुझसे मांग सकते हो, मैं इतना जो पहले जो हम रमज़ान से पहले जो इबादत करते हैं उनका जो डबल ये सवाब होता है वो हमें रमज़ान में एक डबल सवाब मिलता है दूसरे दिनों से जो अफजल होता है। तो आप जो रोज़ा रखते हो, अपने दिन की शुरुआत कैसे होती है, कैसे रखते हो आप? पहले सुबह हम 4:30 उठते हैं, फिर वज़ू करके फिर हम ये सहरी खाते हैं, उसके बाद हम तिलावत करते हैं, फिर नमाज याद होती है, उसके बाद हम नाश्ता करते हैं। तो जो आप बोल रहे हो वज़ू करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, तो आप क्या कुछ दुआएं मांगते हो इस बात में? हम इस अल्लाह से ये दुआ मांगते हैं कि अल्लाह ताला हमारे मुस्तक़बिल को बेहतर फरमाए, और जो बीमार हैं उनके लिए दुआ, जो हमारे वालिदैन जिन्हें से फौत हो चुके हैं उनके लिए उनको जन्नत फिरदौस अता फरमाए। और इफ्तार के लिए क्या कुछ आपको क्या कुछ पसंद है इफ्तार में जो होगा वही, फिर भी कुछ तो पकवान जो खजूर। तो क्या क्या खाते हैं आप इफ्तार में? इफ्तार में हम खाते हैं खजूर, केले और शरबत और क्रीम। इफ्तार के बाद क्या? इफ्तार के बाद हम नमाज़ पढ़ते हैं मगरिब की, उसके बाद हम खाना खाते हैं, उसके बाद थोड़ी रेस्ट, और उसके बाद बिस्तरा हम बिछाते हैं, और उसके बाद हम नमाज के बाद तरावी। मुझे रोज़ा रख कर बहुत अच्छा महसूस होता है और रोज़ा रखने से अल्लाह के करीब होते हैं। और इफ्तार जब आप करते हो तो उस टाइम पर क्या कुछ खास दुआएं रहती हैं? सबसे पहले तो हम इफ्तार से पहले इफ्तार की दुआ करते हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी लका सुम्तु व बिका अमन्तु वअला रिज़्क़िका अफ़्तरतु, और उसके लिए उसके बाद हम अपने कामयाबी के लिए दुआ मांगते हैं कि अल्लाह हमें हमारा मुस्तक़बिल रोशन फरमा और हमें कामयाब फरमा। सहरी के वक्त आपको क्या पसंद है आपको? सहरी के वक्त मुझे पनीर पसंद है। तो जो बाकी लोग हैं आपके एज के, जो बाकी बच्चे हैं, उनके लिए क्या कुछ पैगाम है? मैं उनके लिए ये पैगाम देना चाहता हूँ कि उनको रमज़ान का पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए, उन्हें रमज़ान में अल्लाह की इबादत करनी चाहिए और अपने लिए दुआ करनी चाहिए, अपने घर वालों के लिए दुआ करनी चाहिए। रोज़ा आपको क्या सिखाता है? रोज़ा हमें सब्र करना सिखाता है और इससे हमें तकवा हासिल होता है। यहाँ मौजूद कुछ नन्हे रोज़ेदारों ने निहायत अक़ीदत और मोहब्बत के साथ नात पाक का खूबसूरत नजराना भी पेश किया।
ان معصوم آوازوں میں جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کی گئی تو پورا ماحول عقیدت و محبت سے مہک اٹھا۔ یہ ننھے نعت خواں اپنے پاکیزہ جذبات کے ذریعے ہمیں یہ پیغام دیتے ہیں کہ حضور سے محبت ایمان کا لازمی حصہ ہے، اور اس محبت کا اظہار ہر عمر میں نہایت خوبصورتی کے ساتھ کیا جا سکتا ہے۔ نام احمد یہ وہ نام ہے جو اگر بے ارادہ بھی منہ سے نکل جائے گا۔ نام احمد یہ وہ نام ہے جو اگر بے ارادہ بھی منہ سے نکل جائے گا۔ راہ کے سنگ ریزے بکھر جائیں گے، اہل بے درد کا دل پگھل جائے گا۔ راہ کے سنگ ریزے بکھر جائیں گے، اہل بے درد کا دل پگھل جائے گا۔ آمینہ کی ذرا گود بھرنے تو دو، سارے عالم کا نقشہ بدل جائے گا۔ سنتے ہی آئے بت شکن کی خبر، کفر ایمان کے سانجے میں ڈل جائے گا۔ سنتے ہی آئے بت شکن کی خبر، کفر ایمان کے سانجے میں ڈل جائے گا۔ کملی والے فقط کملی والے نہیں، ان پہ شیدا ہے یہ آسمان و زمین۔ کملی والے فقط کملی والے نہیں، ان پہ شیدا ہے یہ آسمان و زمین۔ ایک اشارے پہ سورج پلٹ آئے گا، پیر رکھ دے تو پتھر پگھل جائے گا۔ ایک اشارے سے سورج پلٹ آئے گا، پیر رکھ دے تو پتھر پگھل جائے گا۔ سدرۃ المنتہا پر جو پہنچے نبی، سر جھکا کر یہ جبریل کہنے لگے۔ سدرۃ المنتہا پر جو پہنچے نبی، سر جھکا کر یہ جبریل کہنے لگے۔ یا حبیب خدا یا حبیب خدا یا حبیب خدا، اب سوا آپ کے اس سے آگے جو جائے گا جل جائے گا۔ ناظرین، یہ تھا پروگرام ننھے روزدار کا آج کا شمارہ۔ اس پروگرام کو پیش کیا تھا روح افزا نے اور تعاون کیا تھا خیبر سیمنٹ نے۔ رمضان پر مبنی ہمارے باقی پروگرام دیکھنا نہ بھولے۔ فی الحال کے لیے اپنے میزبان یویش قریشی اور منصف ٹی وی کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت۔ آداب۔ پروگرام ننھے روزے دار کو پیش کیا ہے روح افزا ڈرنک آف انڈیا، روح افزا ڈرنک آف انڈیا، اور تعاون کیا ہے خیبر سیمنٹ۔ خیبر سیمنٹ، دل سے بناؤ۔ پروگرام ننھے روزے دار کو پیش کر رہے ہیں روح افزا ڈرنک آف انڈیا، روح افزا ڈرنک آف انڈیا، اور تعاون کر رہے ہیں خیبر سیمنٹ۔ خیبر سیمنٹ، دل سے بناؤ۔
آندھرا پردیش کے شہر کڑپا میں رمضان کے دوران روحانیت کا خوبصورت منظر دیکھنے کو مل رہا ہے۔ ماہ رمضان المبارک کا بابرکت تیسرا عشرہ تقریباً ختم ہونے کو ہے، جس میں والدین نہ صرف خود عبادات میں مصروف ہیں بلکہ اپنی اولاد کو بھی روزہ اور نماز کی اہمیت سے روشناس کرا رہے ہیں۔ معصوم بچے جو ابھی 7 سے 8 سال کی عمر میں قدم رکھ رہے ہیں، شوق اور جذبے کے ساتھ روزہ رکھنے کی تربیت حاصل کر رہے ہیں۔ اسی سلسلے میں کڑپا کے سابق ڈپٹی میئر عارف اللہ کے گھر میں بھی ایک خوشی کا ماحول دیکھنے میں آیا، جہاں دوسری جماعت میں زیر تعلیم ان کی ننھی پوتی مہدی نے اپنی زندگی کا پہلا روزہ رکھا۔ سحری سے لے کر افطار تک عبادات، ذکر و اذکار اور خوشیوں بھرا یہ دن گھر والوں کے لیے یادگار بن گیا۔ السلام علیکم، میرا نام مدیحہ ہے، میں 2nd کلاس پڑھتی ہوں، میں حضرت عائشہ اسکول پڑھتی ہوں، مجھے 7 سال ہے، میرا پہلا روزہ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔ انا اعطیناک الکوثر فصل بربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ آیت الکرسی، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سینۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض حفظا ما والعلی عظیم۔ السلام علیکم۔ آج شہر کڑپا سٹی کے اندر رمضان المبارک کے تیسرے عرصے میں پہلے عرصے سے آخری تیسرے عرصے تک کڑپا شہر کے تمام چھوٹی عمر والے 7 سال سے 8 سال کے اندر جو طلبہ روزہ رکھ کر ثواب جاری حاصل کرتے ہیں، ان کو اور ان کے ماں باپ کو میری طرف سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی میں پیدا کریا، بہت بڑی قسمتی ہے، ہماری خوش قسمت ہے۔ ایسے ہی کڑپا شہر کے چھوٹے چھوٹے بچے جو 7 سال سے 8 سال کے اندر ہیں، ماشاءاللہ جو کڑپے کی اب تمام دنیا کو معلوم ہے کہ کڑپے کی گرمی کتنی ہے، اتنی گرمی ہونے کے باوجود بھی بچے روزہ رہ کر ان کی ماں باپ کو اور ان کو ثواب جاری کا ذریعہ بنا رہے ہیں، ماشاءاللہ۔ اور ہمارے ماں باپ بھی، ہمارے والدین بھی ہم کو جو اسلام کے جو طریقے ہیں، نماز، حج، زکوٰۃ، روزہ، جو فرائض دی ہم نہ سکھائے ہیں، ہم بھی اپنے بچوں کو، اپنے نواسیوں کو، پوتریوں کو وہی تعلیم دیتے ہوئے اسلام کے جو بھی طریقے ہوئے ہیں اس کے چلنے کی ہدایت دیتے ہوئے ہم تمام بچوں کو ہماری طرف سے دعا ہے کہ اللہ ان کے روزے قبول فرمائے، آمین۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبھی سننے والوں کو رمضان کی بہت بہت مبارکبادیاں۔ عورت کا کردار رمضان کے مہینے میں بہت ہی اہم ہے۔ یہ ہے کہ وہ جو ہے رمضان میں ایک عورت کا کردار تمام خاندان کو لے کر چلتی ہے۔ وہ بہت ہی باعزت اور بابرکت مہینے میں اپنے آپ کو قربان کرتی ہے، بلکہ وہ نہ صرف گھر کے کام کرتی ہے بلکہ عبادات میں، تراویح میں اور تلاوت قرآن کے ساتھ ساتھ گھر کے سبھی لوگوں کے لیے وہ روزے اور افطاری کی تیاری میں اپنے آپ کو لگاتی ہے۔ اور خواتین حیض کے
दिनों में रोज़ा ना रखते हुए भी वो बेहतरीन तैयारी करती है। मोहब्बत और मेहनत के साथ इफ्तियारी और सहरी की तैयारी करती है। ख़वातीन जो है इस्लाम के साथ साथ जो इस्लामी अहकाम है उस पर अमल करते हुए ये समाज को और माशरे को बनाने में अहम किरदार अदा करती है। तो ये रमज़ान के महीने से जो ख़वातीन में नेकियां और अपने ख़ानदान और माशरे में जो बेहतरीन तरीक़े से तरबियत करना चाहती है वो जो है उसको क़ुरबानी के दर्जे तक पहुंचा देती है। तो ये इसके क़ुरबानियाँ जो है ना सिर्फ घर वाले मानते हैं बल्कि समाज में भी उसको एक बेहतरीन एज़ाज़ से नवाजते हैं। तो सदक़ा व खैरात करती है, गरीबों और यतीमों और ज़रूरतमंदों की मदद करती है, ख़ुद की इस्लाह करती हुए, बच्चों की तरबियत करते हुए, बच्चों की इस्लाह करते हुए और बच्चों को स्कूल को भेजते हुए, अपने घर के मर्द हजरात को भी वो जो है दफ्तर को रवाना करते हुए खुशी खुशी से जो है रमज़ान की तैयारियाँ करती है। तो ये ख़वातीन की जो हिम्मत अफजाई है ये हम तमाम के तरफ से उनके लिए बहुत सारे दुआएं और बहुत सारी बरकतें और मुबारकबादियाँ हैं। और रमज़ानुल मुबारक एक ऐसा बाबरकत महीना है जो हमें सबको सब्र और इबादत नेकी का दर्स देता है। इस मुक़द्दस महीने में औरत का किरदार यहाँ पर हमको उभर के आता है कि वो सबसे पहले खुद रोज़ा रखती है और रोज़दारों के लिए तैयारी करती है। रमज़ान आता है तो रहमतों का पैगाम लेकर आता है। औरत खड़ी होती है तो सब्र का मुकाम लेकर खड़ी होती है। सहरी से पहले वो जागती है और खामोशी से अपनी नींद को छोड़ देती है। रब की खुशी में वो अपने आप को थकाती है और दिल में जो है अपने तकलीफ़ों को छुपाती है। घर वालों के लिए मुस्कुराती है, फिर भी वो इफ्तियारी की तैयारी में लग जाती है। खिदमत करके खुशी पाती है, खुद रोज़ा रखकर सब्र निभाती है, बच्चों को दीन की राह दिखाती है। रमज़ान में औरत की शान बहुत निराली है, कुर्बानियों से भरी है उसकी हर हर डाली है। तो इस तरह से मोहब्बत और मेहनत से सब के लिए वो खाना बनाती है और तरावी का एहतमाम भी करती है। कुरान की समाअत के लिए वो जगह जगह जाती है और इज्तिमाअत सुनकर अपनी इस्लाह करती है और अपने ख़ानदान की इस्लाह करती है। इस तरह से एक औरत जो है ना सिर्फ ख़ानदान की बल्कि माशरे के लिए एक बेहतरीन बुनियादी पत्थर की हैसियत रखती है। तो आज मैं जो आपके सामने है उन तमाम ख़वातीन को जो है अक़ीदत पेश करती हूँ मोहब्बत का और है न गुलदस्ता पेश करती हूँ उनकी मेहनतों और क़ुरबानियों का। तो इस तरह से ये ख़वातीन जो है रमज़ान के महीने में अल्लाह को राज़ी करते हुए, अपने घर वालों को राज़ी करते हुए समाज में जो है एक बेहतरीन पैगाम और एक बेहतरीन मैसेज देते हुए कहती है कि हिम्मत से जो भी कुर्बानी दिए अल्लाह उसको कबूल करता है। तो जज़ाकल्लाह ही खैरन कसीरा। दादा आरिफुल्लाह और वालिदैन ने इस मौके पर खुशी का इजहार करते हुए कहा कि जिस तरह उन्हें अपने बुज़ुर्गों से दीन इस्लाम की तालीमात मिली थीं, इसी तसलसल को बरकरार रखते हुए तालीमात और तरबियत अपनी नई नस्ल को दे रहे हैं ताकि आने वाली नस्लें भी दीन पर कायम रहें। शहर कड़बा में रमज़ान के दौरान एक पुरसुकून और रूहानी माहौल नज़र आता है जहाँ पर हर उम्र के अफराद इबादत में मसरूफ़ दिखाई देते हैं।